जय हिंद दोस्तों। यूपीपी में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आएंगे और आते हैं, ये तो एक क्लियर है, ठीक है। और बच्चों को सबसे बड़ी समस्या रहती है कि इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनका दिमाग में ये रहता है कि ये समझ में नहीं आता, करें कैसे। तो इस वीडियो में जो मैं समझाने चल रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझ लीजिएगा। पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा और आप कर लोगे, ठीक है। चलिए समझाने चल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, बस कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, जो समझा रहा हूँ उसको समझिएगा, खुद क्वेश्चन करके देखिएगा, ना आए तो अब कहना। चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन समझिए ध्यान से। एक होता है कथन निष्कर्ष और एक होता है कथन अवधारणा। एक होता है कथन निष्कर्ष और एक होता है कथन अवधारणा। हम क्या बताने चल रहे हैं? अवधारणा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। कथन मतलब जब कोई वाक्य बोला जाता है, जैसे मैंने कहा मुझे घर जाना है, ठीक है, तो ये कथन हो गया। अब सामने वाला कोई सुनेगा, वो निष्कर्ष निकालेगा, थक गए होंगे या फिर कुछ भी। तो ध्यान समझिए बात मेरी। जो निष्कर्ष होता है, जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति ए है और ये सामने यहाँ एक व्यक्ति है बी। अगर इसने कुछ कहा और इसने सुना, इसने कहा और ये सुन रहा है, तो ये जो सुन रहा है, इसके कथन को, ए के कथन को सुन के बी जो समझेगा और समझ के जो बोलेगा, वो निष्कर्ष होता है। लेकिन ए ने जब कुछ कहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच के उसने कुछ कहा है, उसे बोलते हैं अवधारणा। बात क्लियर है? मतलब कि अवधारणा किसकी होती है? जो कथन बोल रहा होता है उसके दिमाग में जो बात चल रही होती है, जो सोच के वो बोल रहा होता है, तो बोलने को तो बोल देता है, लेकिन जो दिमाग में सोचा होता है वही अवधारणा होती है। क्लियर? और निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष जो सुनता है उसका होता है। इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष हमेशा सामने वाले की होती है, मतलब जो सुन रहा होता है। निष्कर्ष हमेशा श्रोता का होता है, लेकिन अवधारणा जो बोल रहा होता है, जो कथन बोल रहा होता है, उसी का होता है। बात क्लियर है? अब जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि एक बच्चा है, बहुत शरारत कर रहा है, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है, और उसकी मम्मी यहीं खड़ी है, ठीक है। उसने कहा शांत हो जा, ना एक थप्पड़ मारूंगी, शांत हो जा नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगी, ठीक है। अगर मम्मी ने बच्चे को ये बात बोली, इस बच्चे को एक बात बोली कि शांत हो जा नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगी, तो मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? मम्मी के दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं अगर ऐसे बोलूंगी तो हो सकता है बच्चा शांत हो जाए ना। यही तो, अगर उसके दिमाग में यही चल रहा है ना, तभी तो बोल रही है। अगर उसके दिमाग में ये चल रहा होता कि मेरे ऐसे बोलने से बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या मम्मी बच्चे को बोलती? नहीं बोलती। एक सिंपल उदाहरण और देता हूँ, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि एक ये बड़ा सा बैंक है, ठीक है। इस बैंक में बहुत सारे कर्मचारी लोग यहाँ भरे पड़े हैं, और एक डाकू यहाँ से पिस्टल लेके दौड़ते दौड़ते आया, उसे बैंक लूटना था। और जैसे ही बैंक में घुसा, उसने बोला हैंड्स अप। सिंपल सी बात सुनिए, बोला हैंड्स अप। अब हैंड्स अप बोलते ही, गन देखते ही सब लोग हाथ उठा लेंगे। अब सोचिए चोर के दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर मैं हैंड्स अप बोलूंगा तो सब हाथ उठा लेंगे। सिंपल सी बात है, तभी वो हैंड्स अप बोल रहा है ना। तो मतलब उसने कथन बोला कि हैंड्स अप, मतलब सब लोग हाथ उठाओ। मतलब अंग्रेजी में बोले या फिर हिंदी में बोलेगा सब लोग हाथ उठाओ। तो अगर उसने ये कथन बोला कि सब लोग हाथ उठाओ, तो उसके दिमाग में बात चल रहा है कि अगर मैं बोलूँगा कि सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठा देंगे। अगर उसके दिमाग में बात चल रहा होता कि मेरे बोलने से कोई हाथ नहीं उठाएगा, तो क्या आपको लगता है को बोलता सब लोग हाथ उठाओ? जैसे सिंपल उदाहरण समझता हूँ कि यही चोर मान लो एक ऐसी जगह चला गया जहाँ पर ढेर सारी पत्थर की मूर्तियाँ खड़ी हुई हैं, और ये जैसे उस कमरे में घुसा और बोला हैंड्स अप, क्या बोलेगा? आपको लगता है बोलेगा? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर उसके दिमाग में बात क्लियर है कि अगर मैं यहाँ पर हैंड्स अप बोलूँगा तो कोई भी मूर्तियाँ हाथ नहीं उठाएंगी, क्योंकि वो मरी हुई हैं, ठीक है, तो वो हाथ नहीं उठाएंगी। तो उसके दिमाग में बात क्लियर है कि मूर्तियाँ हाथ नहीं उठाएंगी, इसलिए वो बोलेगा ही नहीं कि हैंड्स अप। लेकिन जब वो बैंक में जाता है तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो जानता है कि रिवॉल्वर देखकर सब हाथ उठा लेंगे, इसलिए वो बोलेगा हैंड्स अप, हाथ उठाओ। तो इसके दिमाग, मतलब कि जब वो कथन बोल रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वही अवधारणा होती है। मतलब जब भी कुछ कथन दिया रहेगा तो समझ लीजिएगा कि जो बोल रहा है कथन, उसकी दिमाग में क्या वो बातें चल रही हैं। अगर चल रही तो अवधारणा सही है, अगर नहीं चल रही तो अवधारणा गलत है, ठीक है। आप उस कथन को खुद बोल के देखिएगा कि अगर मैं ये कथन बोलूँगा तो क्या मेरे दिमाग में दी हुई अवधारणाएँ चल रही होंगी? अगर चल रही होंगी तो सही है, अगर नहीं चल रही होंगी तो गलत है। ओके, चलिए क्वेश्चन करवाता हूँ तो समझ में आएगा आपको। चलिए कथन समझिए, समझ लीजिए कि ये कथन आप ही बोल रहे हो, ठीक है। अब आप सोचिएगा, ठीक है, अपने ऊपर लागू करेंगे तभी आंसर आएगा। पहले मैं इस बात पढ़ रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, समझिए ध्यान से। कथन है कि वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ सभी डिग्री कॉलेजों के अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कथन लंबा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, ये मत सोचिए बहुत बड़ा है, ठीक है। ये कथन है। अब इस पे अवधारणाएं क्या है, अपना मतलब वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, मैं समझाता रहूँगा। अब वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच लीजिए, बाकी तो मैं तो बता ही रहा हूँ। अगर पहला निकल रहा है तो पहला सही है, दूसरा निकल रहा है अवधारणा दूसरा सही है, अगर दोनों निकल रहे हैं दोनों सही है, अगर दोनों नहीं निकल रहे तो कोई नहीं सही है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन देख लीजिए आप, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि कौन सा सही है, कि पहला निहित है, दूसरा निहित है, पहला या दूसरा निहित है, दोनों निहित है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन सुनिए, कथन सुनिए। कथन है कि वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के
कि सरकार के निर्णय के खिलाफ सभी डिग्री कॉलेजों के अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अब सुनिए, डिग्री कॉलेज के अध्यापक काफ़ी दिन से कह रहे थे कि जो वेतन उनका है उसमें संशोधन करके उसे बढ़ाया जाए, ठीक है। सरकार ने कहा ठीक है, इसको अगले साल देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो वही कह रहा है, वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित कर दिया, कि अभी स्थगित कर दिए, अगले साल इस पर निर्णय लेंगे, ठीक है। जिसके खिलाफ क्या हुआ, सभी डिग्री कॉलेज के जो अध्यापक थे वो हड़ताल पर निकल गए कि नहीं, इसी साल देखिए आप। कहने का मतलब ये था। अब जो डिग्री कॉलेज के अध्यापक हड़ताल पे निकल गए हैं, उनके दिमाग में क्या बात चल रही है, मतलब अगर वो हड़ताल पे गए हैं तो क्या सोच के गए हैं। जो सोच के गए हैं, अगर वो उसमें यहाँ दिया हुआ है, समझ लो अवधारणा सही है, नहीं दिया है तो अवधारणा गलत है। जैसे पहला अवधारणा है कि सरकार सभी हड़ताली अध्यापकों को निलंबित कर सकती है। दूसरा उदाहरण है, सरकार अध्यापकों के वेतन को चालू वर्ष में ही संशोधित कर सकती है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये है, समझिएगा, अब अगर आप ही होते सरकारी डिग्री कॉलेज में अध्यापक, तो क्या आपके दिमाग में ये बात चल रही होती कि मैं अगर हड़ताल पे जाऊंगा तो सरकार हमें निलंबित कर देगी? ऐसा चलेगा आपके दिमाग में? अगर ये बातें आपके दिमाग में चलेंगी तो आप हड़ताल पे जाओगे? नहीं जाओगे। इसका मतलब ये बात तो आपके दिमाग में नहीं चल रही होगी। देखिए, रियल में क्या होगा उससे मतलब नहीं है। आप जो सोच के हड़ताल पे गए थे, क्या आप ये सोच के हड़ताल पे गए थे कि मैं अगर हड़ताल पे जाऊंगा तो मुझे निलंबित कर दिया जाएगा? नहीं ना। लेकिन आप ये सोच के जरूर हड़ताल पे गए थे कि सरकार अध्यापकों के वेतन को इसी वर्ष संशोधित कर देगी। अगर हम लोग हड़ताल पे जाएंगे तो इसी साल, जो बोले हैं अगले साल संशोधन करेंगे, इस साल स्थगित कर रहे हैं, उनको इसी साल करना होगा। तो आप ये सोच के जाओगे। इसका मतलब दूसरा अवधारणा आपके दिमाग में चल रही थी, पहला नहीं चल रही थी। पहला नहीं चल रही थी कि आपको निलंबित कर दिया जाएगा। इसका मतलब पहली अवधारणा नहीं निकलेगी, दूसरी अंतर्निहित है, मतलब दूसरी सही है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, एक कथन है कि बर्बरी ब्रांड के पर्स धनी लोगों के लिए हैं। मान लो ये कथन आप ही बोल रहे हो, बर्बरी ब्रांड के पर्स धनी लोगों के लिए हैं। मान लो आप ही वीडियो पहुंच के अपना सोच लीजिएगा आंसर, मैं तो बताने चल रहा हूँ कि बर्बरी ब्रांड के पर्स धनी लोगों के लिए हैं। जैसे और कोई ब्रांड है मार्केट में, जैसे गुच्ची ब्रांड हुआ, और लिवाइस ब्रांड हुआ, सीके ब्रांड हुआ ना, बहुत सारे ब्रांड हैं। जैसे कि जारा ब्रांड हुआ, तो कोई बोले जारा ब्रांड के पर्स, गुच्ची ब्रांड के पर्स जो हैं धनी लोगों के लिए हैं। अगर आप ही ऐसा बोल रहे हो, मार्केट में आ गए और आप बर्बरी या फिर गुच्ची ब्रांड के पर्स बेच रहे हो और एक नारा लगा रहे हो कि गुच्ची ब्रांड के पर्स धनी लोगों के लिए है, या फिर आप बर्बरी ब्रांड के पर्स आप ही बेच रहे हो और बोल रहे हो बर्बरी ब्रांड के पर्स धनी लोगों के लिए हैं, मैंने क्या बताया, अवधारणा निकालने के लिए वो कथन खुद बोल के देखिए और देखिए कि अवधारणाएं क्या आपके दिमाग में चल रही हैं। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि बर्बरी ब्रांड के पर्स धनी लोगों के लिए है, तो आपके दिमाग में क्या बात चल रही है, क्या सोच के बोल रहे हो? पहला, कि कई लोग धनी कहलाना पसंद करते हैं। दूसरा, यदि किसी के पास इस ब्रांड का पर्स नहीं है तो वो व्यक्ति धनी नहीं है। देखिए, आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि लोग धनी कहलाना पसंद करते हैं, इसलिए तो आप ये कह रहे हो ना कि बर्बरी ब्रांड के लोग पर्स धनी लोगों के लिए है। अगर आपके दिमाग में बात चल नहीं रही होती कि धनी कहलाना लोग पसंद नहीं करते, तो आप ऐसा कहते। तो इसका मतलब पहली अवधारणा निकलती है कि धनी कहलाना लोग पसंद करते हैं, तभी आप कह रहे हो कि बर्बरी ब्रांड के पर्स धनी लोगों के लिए है। लेकिन ये नहीं है कि किसी के पास इस ब्रांड का पर्स नहीं है तो वो व्यक्ति धनी नहीं है। आप ये नहीं कहना चाहते हो, आपके दिमाग में ये बात नहीं चल रही है कि किसी के पास इस ब्रांड का पर्स नहीं तो धनी नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में ये बात जरूर चल रही है कि बर्बरी ब्रांड के पर्स, कि कई लोगों को धनी कहलाना पसंद है। ओके, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए, मतलब कि अवधारणा केवल ए निकल रही है, ठीक है। याद रखना एक चीज़ और, कि यहाँ पर लिया होता है कि यहाँ किसी के पास दिया है, कुछ लोग ऐसे होता तो हो सकता सही हो जाता, लेकिन ये एकदम से नहीं निकल रहा है, यहाँ ऑप्शन ए निकल रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सरल भी है और अच्छा भी है। जरा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अपने से हल करिए, फिर तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ट्रेन, एक कथन बोला गया है, ट्रेन के डिब्बे में एक चेतावनी लिखी थी कि ट्रेन रोकने के लिए जंजीर खींचिए। जानते हो ट्रेन में जंजीर होती है, तो ट्रेन रोकने के लिए जंजीर खींचिए, अनुचित उपयोग के लिए जुर्माना 1000। ठीक है, ये भी लिखा है कि ट्रेन रोकने के लिए ज़रूरत है, ट्रेन रोकिए, लेकिन अनुचित उपयोग करोगे तो 1000 जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर किसी ने, आपने ही मान लो ट्रेन में ये लिखवाया है, तो आपके दिमाग में क्या सोच के आप लिखवाए होगे? पहला, कुछ लोग ट्रेन की जंजीर का दुरुपयोग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको पता है, आपके दिमाग में बात क्लियर है कि कुछ लोग ट्रेन की जंजीर का अनुचित उपयोग करेंगे, इसीलिए आपने लिखवाया कि अनुचित उपयोग करने पर 1000 जुर्माना देना पड़ेगा, इसलिए अनुचित उपयोग मत करिएगा। इसका मतलब आपके दिमाग में पहली अवधारणा समाहित है, इसका मतलब पहली अवधारणा निकल रही है ना। कुछ लोग ट्रेन की जंजीर का दुरुपयोग कर सकते हैं, तभी तो आपने लिखवाया कि जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरा, कुछ अवसरों पर लोग चलती हुई ट्रेन को रोकना चाह सकते हैं। हाँ, कुछ अवसर पे मान लो कोई ट्रेन से गिर गया, कोई समस्या हो गई, कोई एक्सीडेंट होने वाला, कुछ ऐसी ज़रूरत आ गई जिसमें ट्रेन रोकना ज़रूरी हो गया है, तो वहाँ पर कुछ अवसरों पर ट्रेन को रोकना, कुछ लोग ट्रेन को रोकना चाह भी सकते हैं। तो ये भी अवधारणा है, तभी तो आप बोले हो ट्रेन रोकने के लिए जंजीर का उपयोग करिए। तो मतलब अगर ज़रूरत है तो आप ट्रेन रोकिए,
और ज़रूरत नहीं है तो मत रोकिए, नहीं तो उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसका मतलब कि दोनों अवधारणाएं निकल रही हैं, मतलब ये दोनों अवधारणाएं आप अपने दिमाग में सोच के ही ये बातें लिखवाए हो, तो इतना दोनों सही है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। मतलब कि अब जहाँ दिया होगा, चलो ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ उत्तर देख लीजिए, दोनों अवधारणाएं अंतर्निहित हैं। ओके, सबसे पहले ये बताइए क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, ये बताने का तरीका समझ में आया, और अगर समझ में आया तो इन तीनों में आपने कितना सही किया है ज़रूर बताइएगा। समझ में आया होगा तो इसी पे 8-10 क्वेश्चन और करवा देंगे, ठीक है। और थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।